अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एपिस मेलिफेरा की विंटर पैकिंग करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता ही है कि पहाड़ों पे बर्फ़ की आमद शुरू हो चुकी है और बाहर बहुत सर्दी होती है और हमारे जो बी हाइव्स हैं एपिस मेलिफेरा के, ये पूरे खुले आसमान के नीचे होते हैं। तो इस सूरत हाल में इनको हमने विंटर पैकिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारी ये शहद की मक्खियाँ विंटर्स में सरवाइव नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे रखते हैं ठंडे इलाकों में, जैसे कश्मीर हो गया या बहुत और सर्द इलाके जहाँ पे माइनस टेम्परेचर 10 से 12 होता है, तो वहाँ पे कैसे वो पाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे विंटर पैकिंग करते हैं। आज का काम हम शुरू कर। और अगर आपके पास किसी कॉलोनी के ऊपर सुपर रखा हुआ है, सुपर चैम्बर, ये वाला सुपर चैम्बर है, अगर ये रखा हुआ है तो इसे फौरी तौर पे उतार देना है पैकिंग से पहले। तो अगर फीडर लगे हुए हैं बीच में, ऐसी फीडर भी निकाल लेने आपने। उस पे बीज बैठी हुई हैं तो इनको ब्रश ऑफ करना है, सारी बीज को शेक करना है, फिर ऐसे सुपर चैम्बर हमने रिमूव कर देना है। और इस टाइप की कॉलोनी जो आपके पास 10 फ्रेम की है, इसको आपने पैकिंग नहीं करनी है। इसको क्या करना है, आपने कवरिंग करनी है सिर्फ ऊपर से सिंगल बोरी। उसके बाद एक और बोरी डालनी है हमने, डबल बोरी। ऐसे डबल बोरी हमने डाल देनी है। उसके बाद हमने पॉलीथीन रखना है। तो पॉलीथीन क्या करते हैं, इसको कवरिंग करने से भी ये बोरी है, ये पानी नहीं चूसेगी। और जब हम इसके ऊपर टॉप कवर रखेंगे ऐसे, और पानी सीधा इससे टपक के नीचे चला जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है कि न बोरी पानी चूसेगी और जो बी है आपका, ये भी बचा रहेगा और आपका बी हाइव भी सेफ़ रहेगा, मक्खियाँ भी सेफ़ रहेंगी और बोरी पानी भी नहीं चूसेगी। और आगे की एंट्री हमने पहले से ही छोटी कर दी है, सिर्फ 2 से 3 मक्खियों के बराबर रखा है, ताकि कम से कम इनको सर्दी लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है, हमने इसको स्टैंड पे रखना है। और दोस्तों, कॉलोनी को हमने स्टैंड पे रखना है, ताकि जो बर्फ़ पड़ती है वो हमारी कॉलोनी को ना ख़राब करे और बी हाइव के अंदर इन फूलों और दरारों से पानी अंदर ना जा सके। इसलिए हम स्टैंड पे रखते हैं अपने बी हाइव को। सबसे पहला काम हमें यही करना है। अब करते हैं इसकी हम इंस्पेक्शन सॉरी कॉलोनी की। देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन अंदर। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है, लेकिन उसकी जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे पहले हमने इसको स्मोकिंग करनी है और बीज को टाइट रखना है। तो इन फ्रेम्स को हमने थोड़ा थोड़ा दूर करना है, दीवार के पास रखना है। इस वाले फ्रेम पे बहुत कम स्टोरेज है, इसको हम फिलहाल रखते हैं बाहर और इनको करते हैं बिल्कुल इस दीवार के पास। इसमें अच्छी स्टोरेज है विंटर के लिए अच्छी स्टोरेज है इसमें। दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, इस साइड में शहद की मक्खियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस साइड में अगर होगी तो अच्छा है। लास्ट वाला फ्रेम है, ये हम रखेंगे और ये वाला फ्रेम हम एक्स्ट्रा जो है इसको निकाल देंगे बाहर। अब जो एम्प्टी स्पेस बचती है उसमें हमने क्या करना है, ये पेपर है हमारा, ये पेपर हमारा ऐसे हमने खड़ा रखना है, बिल्कुल इसके साथ टच करना है और फिर उसको ऊपर से ऐसे सील करना है ऐसे, और नीचे भी हमने अच्छे से इसको बंद करना है टाइट, ताकि एक भी शहद की मक्खी इस खाली एम्प्टी स्पेस में ना आनी चाहिए। उसके बाद हमने एक नई बोरी, सिंगल बोरी, जो चावल की बोरी होती है, इसको सिंगल रखना है हमने और ऐसे डालना है। ऐसे हमने इसको नीचे करना है यहाँ से। इसको भी हमने
बिल्कुल बॉटम बोर्ड के साथ टच कर देना है। इस तरह से ये जो खाली स्पेस बचती है दोस्तों, इसमें हमने जो शाली का घास होता है ये, अब ये भी रख सकते हैं इसमें, ऐसे इसको मोड़ के इस तरह से हमने इसको मोड़ना है। इस तरीके से इसे दबा देना ऊपर से, और जो बची हुई बोरी है इसको उलट के इस तरह से हमने डबल कर देना है। और उसके ऊपर हमने रखनी है फिर एक बोरी सिंगल, और फिर हमने रखना है इसके ऊपर पॉलीथीन। पॉलीथीन के जैसे मैंने पहले बोल दिया आपको इसका कितना बेनिफिट है हमें। फिर टॉप कवर रखना हमने सीधा ही। एक तरीके की पैकिंग ये हो गई है। दूसरी तरीके की पैकिंग आपको मैं दिखाता हूँ। अब आती है बारी दोस्तों दूसरी पैकिंग की। जो अखबार हमने दिया था वो सीधा सेम ऐसे ही रखना है। उसके बाद बोरी जो हमने रखी थी नीचे बॉटम बोर्ड के साथ टच, इस तरह से जो बोरी हमने देनी है इसको बिल्कुल सेम वैसी है। और हमने जो एम्प्टी स्पेस है, अगर आप चाहते हैं कि कचरा गंदगी नहीं हो, देखो घास आप देख सकते हैं, घास बनने से कितनी गंदगी हो गई अंदर बी हाइव की। अगर आप गंदगी नहीं चाहते अपने बी हाइव्स के अंदर, तो हमने जो एम्प्टी फ्रेम है हमारे पास, जो रेज्ड एम्प्टी फ्रेम जो हमने निकाले थे, उसको हमने खाली जगह पे ऐसे रख देना है। ऐसे 1 बाय 1 करके वो जो स्पेस है हमने ये वाली जो एम्प्टी स्पेस हमने फुल कर देनी है ऐसे। ये हमारी पैकिंग हो गई सबसे बेस्ट। इसमें मॉइस्चर उतना नहीं बनेगा क्योंकि एम्प्टी जगह पे हमने फ्रेम रख दी है। तो इस साइड भी इनका नेस्टिंग टेम्परेचर जो मॉइस्चर होगा वो इस साइड भी आएगा। इससे हमारे जो फ्रेम को फफूंदी लगने की चांस बिल्कुल नहीं रहेगी। ऊपर से हमने डबल ऐसे ही फिर से बोरी को रख के, और फिर एक बोरी हमने और रखनी है ऐसे पीछे से उलट के रखना है। और फिर हमने सबसे लास्ट पे टॉप कवर के नीचे पॉलीथीन और फिर टॉप कवर रख देना है। ये हो गई हमारी 2 टाइप की कॉलोनीज की पैकिंग हम कैसे करनी है। अब चलते हैं हम तीसरे कॉलोनी नंबर 3 के पास। उसकी पैकिंग हम देखते हैं वो कितनी वीक है, तो उसकी पैकिंग हम कैसे करेंगे। तो अब कॉलोनी नंबर 3 के पास हम पहुंच चुके हैं, और ये सिर्फ 3 फेमस की कॉलोनी है, वो भी क्लस्टर बना के आगे ही बैठी हुई है मक्खियाँ। पीछे वाली भी स्पेस, जो पीछे वाली स्पेस है वो बिल्कुल खाली है। इसकी भी हम पैकिंग करेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करनी है। सबसे पहले इसको स्मोकिंग करनी है हमने, तो बीज डिस्टर्ब हो जाए थोड़ी सी। हमने इस साइड से भी इसको रिमूव कर देना है। एक्स्ट्रा फ्रेम दोनों साइड से हमने रिमूव कर देने हैं। और हमने जो सिंपल बोरी, सिंगल बोरी हमने रखनी है और उसको दोनों साइड से नीचे घुसा देना है। कोई पेपर वगैरह इसमें नहीं हमने रखना है। और चॉइस आपकी अपने तक है। आप अगर एक्सेस में आप फ्रेम रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास जो पुराने कपड़े हैं, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास घास, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये जो कपड़े होते हैं हमारे पास पुराने, जो हमें यूज़ नहीं हो रहे, पुराने जितने भी कपड़े हैं वो भी हम एक्स्ट्रा स्पेस में रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कॉलोनी नंबर 3 की, जो आपने देखी 3 ही फ्रेम्स पे है। ये कितनी वीक थी, इसको हमने पैकिंग दे दी है। उसके बाद हमने सेम इस पे टॉप पे एक बोरी रख देनी है ऐसे ही। उसके बाद पॉलीथीन की जो शीट एक रखनी है। उसके बाद
टॉप कवर। तो ये हो गई दोस्तों हमारी कॉलोनी नंबर 3 की भी पैकिंग। तो हमने इसकी जो एंट्री है ये बिल्कुल बीचों बीच रखनी है, क्योंकि हमने ये साइड भी हमने फिल कर दिया और ये वाला साइड भी हमने फिल कर दिया, और बीच में हमने जो फ्रेम रखे हैं ये एंट्री वहाँ से ओपन होनी चाहिए, साइड से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और बीचों बीच में हमने रखनी है। दोस्तों ऐसे आपने पैकिंग करके शहद की मक्खियों को स्टैंड पे रख के ऐसे अपनी शहद की मक्खियों को बचाना है विंटर में बर्फ़बारी से, क्योंकि ये एपिस मेलिफेरा है, यूरोपियन हनी बीज है, इसको बहुत सर्दी लगती है और ये ठंड की वजह से मर सकती है। तो ऐसे आपने स्टैंड पे रखना है इनको। और कॉलेज में खाने के लिए फीडिंग या स्टोरेज शायद बिल्कुल नहीं है खाने को, उनको हम कैसे बचा सकते हैं अगली वीडियो उस पर बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे हम कैंडी बनाएंगे विंटर में क्या। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।